तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट 1 लेक्चर नंबर 4। ओके, तो देखिए जैसे कि हमने आप लोग को प्रीवियसली पढ़ाया क्या था, कंपोजिट फंक्शन दैट इज कॉल्ड आल्सो फंक्शन ऑफ फंक्शन एंड लास्टली इज कॉल्ड चेन रूल। अगर वो वीडियो आप लोग फार्मूला का भी पढ़ाया था, 2 पार्ट था फार्मूला का, डिफरेंशियल फार्मूला का। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो आपको बेटर समझ में आ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि आपको ऐसे दिया कैसा रहेगा सो देखते हैं हम लोग। इस तरह का आपको दिया रहेगा, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे कि दिया है वो एक्स। तो ये 5 क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, 5 क्वेश्चन है जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये हो सकता है अगर टाइम का मेंटेनेंस रहा तो मैं 5 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल दूँ या स्प्लिट कर दूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है, यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइव 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मैंने सेम उठाकर क्वेश्चन में यहाँ नहीं रख दिया हूँ। कुछ क्वेश्चन जैसे ये आई थिंक ये होगा, एक क्वेश्चन ये वाला होगा, ये वाला होगा, जो हमको लगा कि नहीं यह बताना ज़रूरी है, तो हमने लिया क्वेश्चन को। अब मैं बताऊँगा, उसके बाद दिया देखने के बाद आपका एनसीईआरटी 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और यह कि आप लोग का जो भी, क्योंकि सीबीएसई तो बोल दिया कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन का ही एग्ज़ाम लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन में रहेगा एग्ज़ाम में, तो आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स तो देखा जाएगा नहीं कि हाँ कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें कुछ आपको कैसे ट्रिक यू कैन से दैट कि कोई क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में कैसे बन जाए, वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको बताने का। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे लेट, अगर आपको नहीं दिया हुआ है कि हाँ सिंपली आपको ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर या +1, तो आप लेट मान लीजिए कि वाई इक्वल टू दिस। ओके, तो हमको तो वहाँ पे दिया हुआ नहीं था, आप सिंपली कर्व डायरेक्ट कर सकते, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग x³ + 1। ओके, तो देखिए पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सोल्यूशन का, इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखेंगे। तो डिफरेंशिएट differentiating on the both sides with respect to x। इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ ही रहे हैं आप। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग dy/dx लिखेंगे, dy/dx। x के रिस्पेक्ट में कहा तो हमको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में हमने किया। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है x³ + 1/dx। ओके, अब हमने पहले भी आपको बताया है कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए जो भी रहेगा ना, किसी तरह का फंक्शन रहे, आइदर आपके पास sin x रहे, x रहे, अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का, या इवन इन्वर्स का भी रहे ना,
अगर उस पर होल पावर कुछ दे दिया है, इस पर भी कुछ होल पावर, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पावर पे फोकस कीजिए कि पावर का बात मानने की कोशिश कीजिए। तो पावर का हमने क्या बताया था कि किसी पे भी एक्स, बाय द वे हमने एक जनरल लिया था कि बाय द एक्स पे पावर आपका 5 है, को डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो हमने क्या हम जानते थे कि अगर किसी पे पावर 5, ओके, होल पावर हम बताना चाह रहे हैं, ओके ना। तो सिंपली आप ये जो जिस पे पावर है ना, ये पावर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये बेस वाला डेनोमिनेटर में मस्ट होना है, ओके। तो अगर सिंपली इसको इसके तरह हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स क्यूब प्लस 1 का 1/2, ओके। ये नहीं कि आप यहाँ पे एक्स के साथ कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स भी रह सकता है, या जो भी मतलब आपको लगे, जैसे कि देखिए यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 है का होल है, तो आप फोकस फॉलो कीजिए, फोकस की जो पावर का बात मानने की कोशिश कीजिए, ओके ना। तो हम इसको नीचे लिखेंगे डेनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 1, और देन आफ्टर ऑल हमने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा नीचे हमने लिखा। तो इसको मतलब मेंटेन कर समझने के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्स क्यूब प्लस 1 का हमने एक यहाँ रख दिया, कट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका डिफरेंशिएटर क्या होता है, तो सिंपली 1/2 उतर जाएगा, ओके। इस पर फोकस कीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 और 1/2 में से -1 इंटू, देखिए हमने पढ़ाया था कि कब जब दो फंक्शन, ये एक तरह से फंक्शन का डिफरेंशियल फंक्शन जो कि डिफरेंशिएट किया जा सकता है, एक हो गया कांस्टेंट फंक्शन। जब इस तरह का दो एडिशन ऑपरेशन, मतलब एडिशन हो उसके बीच, तो हम एक ब्रैकेट लेते हैं, तब उसको हम लोग सॉल्व करने की अलग अलग सॉल्व करते हैं, ओके। देखिए अभी तक तो ईजी है, जब आगे 1-2 टॉपिक और आगे चल जाइएगा तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम समझाने के लिए इतना प्रोसेस हम लिख रहे हैं, ओके ना। चलिए ये हो गया, चलिए अभी यहाँ पे आते हैं, ओके। तो देखिए जब यहाँ पे हो गया इस तरह का, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 मेरा यहाँ पे रहा, ओके। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या -1/2 आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 -1/2, ठीक है, इंटू ब्रैकेट एक्स क्या होगा, इसका 3 उतर जाएगा, एक्स पे से 3 - 1 2, कांस्टेंट का कोई भी डिफ्रेंशिएशन होता है 0, ओके। इसको लास्टली क्या होता है इसका आंसर, लास्टली इसका जो dy/dx हम लोग लिखेंगे 1/2 √x क्यूब प्लस 1 एंड 3x², ओके ना। तो हमने 3 है तो 0 को बात नहीं, 3x² को इंटू कर देते हैं हम लोग 3x। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो हमने क्या समझा, हमने एक तरह से ये देख लिया कि हाँ चलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है, और हम देखते हैं इसको कि शॉर्ट वाइज कैसे बनाए, इसका आंसर आप याद रखिएगा, ओके ना। कैसे हम शॉर्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं देख लीजिए। चलिए इरेज करते हैं हम लोग। और देखिए यही जो क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 1 का रूट अंडर, अब इसको हम शॉर्ट बाय द वे आ जाएगा आपके MCQ क्वेश्चन में। तो आप कैसे, अब इतना स्टेप तो नहीं कीजिएगा कि हाँ अब इतना स्टेप करेंगे तो लगा कि 4-5 क्वेश्चन होकर छूट जाएगा। तो सिंपली क्या कीजिएगा, इसका dy/dx अगर निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, कुछ नहीं करना कि देखिए एक्स क्यूब जो भी है प्लस 1 का पावर जनरली अगर 1/2, इस पर याद दीजिए, अगर 1/2 रहे ना तो सिंपली क्या कीजिएगा 1/2 तो उतार जाइएगा। इसको पहले एक ऑर्गेनाइज वे में लिखिए, डैट इज़ की x = y = x³ प्लस 1 का 1/2, ओके लिख दिए। अब इसको क्या कीजिएगा, इसका dy/dx निकालना है, ओके। तो 1/2 पहले उतार दीजिएगा, ओके। अब 1/2 उतारिए क्योंकि x³ प्लस 1 के न्यूमरेटर में 1/2 है, आप क्या कीजिएगा नीचे में दे दीजिएगा x³ प्लस 1 का 1/2। अब जिसको आप न्यूमरेटर में लिखिए ना, पावर का अंडर वाला जो है, पावर के अंदर वाला को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आपको तो पता है 3x³ प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3x² और कांस्टेंट का 0 हो जाता है, डेट इज कॉल्ड, तो वही आपका निकल गया ना
डिवाइड बाई डी एक्स इजकल टू 3x² रूट अंडर x³ + 1। ये है कि नहीं? इस तरह से आप सेकेंड 2 स्टेप में आप कंप्लीट कर सकते, 2 स्टेप लगेगा, फर्स्ट सेकेंड, दिस इज योर आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे मिला ना आंसर 1/2 है यहाँ पे 3x²। ओके, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कब कि y इक्वल टू जब भी कुछ भी हो, मान लीजिए आप साइन x ही लिख रहे हैं, ओके, का पावर 1/2 है। ओके, सिंपल से इसका आंसर क्या होगा, dy/dx अगर निकाला जाए इसका तो सिंपल से 1/2 रूट अंडर साइन एक्स। अब इसका चाहिए हमको डिफ्रेंशिएशन, अब जो इनटू में करना है इसका डिफरेंस चाहिए साइन का कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर। ओके, ठीक है, मतलब पावर 1/2 फोकस रहना चाहिए। चलिए, ये हो गया ट्रिक एक तरह से। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। y इक्वल टू tan e sin x। ओके, tan e sin x। अभी sin x क्या है, एक तरह से ये रेडियंट जो है ना, मतलब ये tan x लिखने का क्या मतलब है, ये एंगल है इसका, बिल्कुल इंग्रेडिएंट में है। एक होता है थीटा में, थीटा डिग्री में, सॉरी डिग्री में एक एंगल होता है, ठीक है। ये है रेडियंट, दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 180 डिग्री इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन, इसको बोलते हैं डिग्री। ओके, लिख लीजिए डिग्री रेडियंट। ओके, चलिए इसको रखो। तो ये यहाँ x है, ये रेडियंट है। ओके, अगर हम आपको tan पाई लिखें दैट इज कॉल्ड रेडियंट, या tan 180 डिग्री लिखें, दिस इज ऑल्सो, बट क्या होता है 180 डिग्री लिखना पड़ता है, ओके ना, तो इसलिए हम लोग tan पाई इजी वे में अच्छा लगता है दिखने में। ओके, तो यही बात बोला गया है, ये जो tan x है तो क्या है, ये x की जगह पे रेडियंट का काम करता है। तो हमने क्या बोला कि जब इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो ये एंगल जो है ये नीचे रहता है, तब जाकर हम लोग सेक स्क्वायर x लिखते हैं, ठीक है। तो वही बात, अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, आप लिख लीजिएगा, वो ऊपर लिखने वाला जो होता है प्रोसेस में, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन द बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने x के साथ डिफ्रेंशिएट किया। ओके, और देखिए इसको करते हैं tan e sin इन x। ओके, हमने क्या बताया कि जो एंगल यहाँ पे है नीचे मस्ट होना चाहिए, है। अब हमने जब यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा तो इसको कट करने के लिए करना होगा काम। अब हमने देखा क्या, एक और बात देखिए यहाँ पे, जब हमने ई एक्स के बारे में पढ़ा तो ये वाला नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो बस जब यहाँ पे साइन की जगह पे है, साइन की जगह पे क्या लिखाएगा, बोले ई साइन एक्स है, तो इसका मतलब एक्स का काम पड़ रहा है साइन एक्स, तो यहाँ पे हमको साइन एक्स चाहिए। और हमने फिर एक्सट्रैक्ट डाला, तो फिर इंटू कीजिए डी साइन एक्स। अब देखिए एक्स है तो हमको बस एक्स दीजिए यहाँ पे, बस काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए हम बताते क्या है, ये कट गया, ये कट गया, इससे ये कट गया, तो लास्टली अब क्या बचा, डी tan ई साइन एक्स भाई बचा। तो एक तरह से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसे फोकस कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो tan का क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़े, tan का सेक स्क्वायर एंगल इसका जो होता है tan साइन एक्स,
ओके। अब ई एक्स का भी जानते हैं, ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, तो tan साइन का साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स का भी नो कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर। ओके, ये हो गया। और देखिए इसमें ट्रिक का क्या बात है, इसमें आप देखिए जो भी क्वेश्चन है आपका, ओके, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, अगर आप एक क्वेश्चन को 3-4 बार जब तक नहीं बनाइएगा ना, तब तक आपको खुद से ट्रिक बनाने नहीं आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम dy/dx निकालें, कुछ नहीं है, tan के हम लोग क्या जानते हैं, sec²x, ठीक है, ओके। इसका एंगल सब जानते हैं कि अगर किसी का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, उसके रेडियंट मस्ट भी, जो ऊपर रेडियंट है वो, तो जो इसमें रेडियंट है उसका रिजल्टेंट में भी रेडियंट सेम आता है, इसको एंगल, ओके, होता है। अब जो, क्योंकि हमने यहाँ के एक्स्ट्रा लिया हुआ था, ठीक ना, बिकॉज यहाँ पे x है नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमने x के साथ डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहाँ पे कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है, एक्स्ट्रा किए हुए हैं, तो यहाँ पे अब इनटू करके इसका फिर डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसका करने के बाद क्या है, ई साइन एक्स, क्योंकि इसका जो भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा सेम रहता है। अब हमने फिर क्या किया, ई साइन एक्स, तो ई साइन एक्स में करने के लिए हमको साइन एक्स को नीचे में रखना पड़ेगा, साइन एक्स का, देखिए एक लाइन बन गया ना। बस यही है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी वे में कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए 3rd नंबर पे आते हम लोग। साइन √x² प्लस bx प्लस c, ओके। चलिए अब इसको हम डिफरेंस, इसका सॉरी 1/2 है, शुरू करते हैं dy/dx। चूँकि यहाँ पे जो है तो पावर है, तो हमने 10 बार बोल चुका हूँ कि पावर है, तो बस वही नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, का 1/2 है, आप नीचे लीजिए, d साइन ax² प्लस bx प्लस c, ओके। यहाँ पे लिया हमने। अब फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनटू में यहाँ लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए d साइन, ये लिखते हैं, ओके, साइन √ax² प्लस bx प्लस c, ओके। अब देखिए जब साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं तो सब क्या लिखते हैं, एंगल दैट इज दिस इज एंगल, दस राइट डाउन नीचे ax² प्लस bx प्लस c, फिर इंटू कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, जो जिस तरह का भी प्रॉब्लम फंस रहे थे, ax² प्लस bx प्लस c का 1/2, एंड फिर पावर का बात आ गया ना, जैसे कि पावर के यहाँ पे लिखे, तो पावर पूरा होल में पावर है, तो बस यहीं पे ax² प्लस bx प्लस c, एंड लास्टली क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c का dx, बिकॉज प्लस में, ठीक ना, समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, स्टेप लिख दीजिए। अब देखिए 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे, ओके ना। ऊपर वाला इरेज करते हैं, देखिए इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें,
तो डी वाई बाई डी एक्स कि यहाँ पे क्या होगा, हमने पहले ही बताया था कि इस तरह का जो भी कंसेप्ट है ना, बस इसको ऐसा लीजिए 1/2 कीजिए, ओके। बस इसको हम नीचे लिख दीजिए, जो ऊपर में 1/2 आप नीचे में 1/2 कर दीजिए। ठीक है, इसका है, फिर हमने इंटू दिया। अब हम लोग इसका करेंगे, साइन का क्या होता है, कॉस, एंगल सेम है, ओके। अब हम लोग देंगे, ये एंगल हो गया, अब इसका देंगे, तो वही बात है 1/2 नीचे में लिख दीजिए, ठीक है। इसको लिखने के लिए हमको रफ करना पड़ेगा भाई, साइन तक तो हो गया था ना। ये हो गया कॉस का साइन का। अब यहाँ पे देखिए इंटू में फिर देते हैं हम लोग, इंटू इसका क्या होगा, बस वही बात है 1/2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का 1/2, ओके। फिर इंटू दीजिए, इस पे आते हैं, काम खत्म इस पे। लेकिन तो इसको इस तरह से लिखना पड़ता है, डी ए एक्स स्क्वायर, इंडिविजुअली लिखिए आप एक एक करके, डी बी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी सी बाई बी एक्स, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का पूरा जो आंसर क्या आता है, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये तो हम लोग का 1/2 था, 1/2 रूट अंडर साइन, ओके। फिर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ओके। एक तरह से पहला का आंसर, रूट अंडर इसके पूरा में, फिर यहाँ पे, फिर 1 यहाँ पे हो गया कॉस, रूट अंडर में था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। दिस इज एंड इंटू में होगा 1/2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। और लास्ट वन जो आपके पास है ये वाला, ये निकल जाएगा कांस्टेंट में, जो भी हम लोग करते हैं 2x, ओके। डेट इज इक्वल, सिंपली हम लिख सकते हैं 2ax प्लस b कांस्टेंट x, dx बाई dx ख़त्म, ऐसे हो जाएगा प्लस 0। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहीं पे आपका मतलब कि ये कट जाएगा, आपको टोटल जो आ जाएगा सिंपली b प्लस 0 ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट सॉल्व, दिस इज योर आंसर। आप चाहते हैं तो एक जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख ही दीजिएगा तो बेटर रहेगा, ओके ना।